प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज हम अपना 7वां पाठ जो लिंग है उसका हमने परिभाषा, भेद तथा उनकी जो परिभाषाएं थी स्त्रीलिंग की, पुल्लिंग की उदाहरण के साथ हमने कर रखी है। और आज हम शुरू करेंगे इसकी तालिका जो पेज नंबर 26 में दी गई है। तालिका को याद करेंगे और उसके बाद हम अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो शुरुआत हम करेंगे पुनरावृत्ति से, किसकी? परिभाषाओं से। तो लिंग की परिभाषा आपको पता ही है, जिस शब्द से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, आपको पता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आगे पीछे बोला जा सकता है स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। परिभाषाएं मैंने आपको दोनों की लिखाई थी, स्त्रीलिंग की भी और पुल्लिंग की भी, उदाहरण के साथ। तो शुरू करते हैं परिभाषा से। हमारी जो पहली परिभाषा है वो है पुल्लिंग की, जो हमने आपको लिखवाई थी। तो जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे मामा, लड़का, चाचा, शेर, मोर आदि। और स्त्री की परिभाषा भी ठीक, में ज़रा सा ही बदलाव है कि जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे मामी, चाची, लड़की, मोरनी आदि। तो आगे आज हम तालिका को लिख करके याद करेंगे। तो शुरू करते हैं। तालिका पेज नंबर जो 26 पे है। तो पहले मैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को लिखूंगा। तो मेरा पहला शब्द होगा पुल्लिंग से पुल्लिंग। फिर मैं लिखूंगा स्त्रीलिंग, उसके बाद है, तो शुरू करते हैं इसको। शब्द है पहला राजा, पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग रूप है रानी। फिर है शेर, शेरनी, मोर, फिर है मोर, मोरनी, चाचा, चाची, भाई, बहन, मामा, मामी, दादा, दादी। हम दादा दादी आगे ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे। हमारा फिर पुल्लिंग में लिखता हूँ, यहाँ पुल्लिंग शब्द है और फिर स्त्रीलिंग यहाँ लिखेंगे। तो दादा,
दादी, नौकर, नौकरानी, धोबी, धोबिन, तो ध्यान दीजिए धोबी धोबिन में ब में छोटी ई की मात्रा हो जाती है, तो बच्चे यही गलती करते हैं। माली, मालिन, माली में भी यही है नियम, माली, मालिन। उसके बाद है कुत्ता, कुतिया, फिर है चूहा, चूहिया, शिष्य, शिष्या, तो जरा इनको दोहरा लेते हैं हम लोग एक बार, फिर से इसको पढ़ लेते हैं। राजा, रानी, शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, चाचा, चाची, भाई, बहन, मामा, मामी, दादा, दादी, नौकर, नौकरानी, धोबी, धोबिन, माली, मालिन, कुत्ता, कुतिया, चूहा, चूहिया, शिष्य, शिष्या। तो ये थे हमारे तालिका के शब्द, इनको पढ़ करके याद करेंगे, जोर से बोलेंगे तो याद हो जाएगा आसानी से। नाना अगला है, शिष्या के बाद में अगला था। नाना पुल्लिंग शब्द है, नानी ये बहुत आसान है, अधिकतर तो हमें बहुत से आसान से शब्द मिले हुए। छात्र, छात्रा, पुत्र, पुत्री, सेवक, सेविका, लेखक, लेखिका, शिक्षक, शिक्षक, शिक्षिका, लड़का, लड़की, बकरा, बकरी, सेठ, सेठानी,
देव, देवी, गुड्डा, गुड़िया, पोता, पोती, बालक, बालिका, बेटा, बेटी, तो एक बार इसको दोहरा लेते हैं फिर से, जो तालिका के जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को एक बार फिर से देख लेते हैं, दोहरा लेते हैं। नाना, नानी, छात्र, छात्रा, पुत्र, पुत्री, सेवक, सेविका, लेखक, लेखिका, शिक्षक, शिक्षिका, लड़का, लड़की, बकरा, बकरी, सेठ, सेठानी, देव, देवी, गुड्डा, गुड़िया, पोता, पोती, बालक, बालिका, बेटा, बेटी। और तीन शब्द और बचे हुए, इनको भी लिख देते हैं। तो हमने लगभग पूरी तालिका ही लिख दी, तो आप भी लिख करके याद करिए, लिखने से ही याद आसानी से होता है। हमने बेटा, बेटी लिख दी। आदमी, आदमी, औरत, औरत, मौसा, मौसी, दास, दासी। तो ये हो गए हमारे, पूरी तालिका ही हमने लिख दी है, और इसे एक बार पढ़ करके याद करेंगे। तो एक बार फिर से आप ध्यान दीजिएगा, मैं इसको पूरी तालिका को पढ़ देता हूँ। खासकर जो नए जो शब्द हैं उन पे आप देखिएगा, उसका उच्चारण भी देख लीजिएगा। तो पहले मैं पुल्लिंग शब्दों को पढ़ूंगा, उसके बाद में स्त्रीलिंग। तो राजा पुल्लिंग है, रानी स्त्रीलिंग। राजा, रानी, शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, चाचा, चाची, भाई, बहन, मामा, मामी, दादा, दादी, नौकर, नौकरानी, धोबी, धोबिन, माली, मालिन, कुत्ता, कुतिया, चूहा, चूहिया, शिष्य, शिष्या, नाना, नानी, छात्र, छात्रा, पुत्र, पुत्री, सेवक, सेविका, लेखक, लेखिका, शिक्षक, शिक्षिका, लड़का, लड़की, बकरा, बकरी, सेठ, सेठानी, देव, देवी, गुड्डा, गुड़िया, पोता, पोती, बालक, बालिका, बेटा, बेटी, आदमी, औरत, मौसा, मौसी, दास, दासी। तो ये था हमारा, हमने पूरी तालिका को आपको याद करवा दिया है। अब हम अभ्यास प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। ये बहुत आसान है। तो परीक्षा में परिभाषाएं तो आएंगी ही,
परिभाषा के अलावा जो तालिका है, कोई ये मान के ना चले कि पेज नंबर 26 जो हमने लिखाया बस मात्र उतने ही शब्द हैं, ऐसी बात नहीं। हमारे जो पाठ्य पुस्तक है खुलते पंख का जो भाषा से के अंतर्गत आता है, सभी व्याकरण के ही प्रश्न हैं, आपने देखा होगा। तो उसमें भी हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के शब्द दिए गए हैं, उनको भी हमें याद करना है। इस तालिका के अलावा हमारे पास कुछ और भी शब्द हैं, उनको भी हम याद करेंगे। लिंग बदलों के रूप में ये आता है, या पुल्लिंग रूप लिखिए या स्त्रीलिंग रूप लिखिए, शब्द का पुल्लिंग रूप लिखने के लिए आ जाएगा, या कोई शब्द दिया रहेगा उसका स्त्रीलिंग रूप लिखने के लिए आ जाएगा, या फिर लिंग बदलने के लिए आ जाएगा। कोई भी शब्द दिया है उसका रूप बदल करके लिखिए, ये पूछा जा सकता है। तो परिभाषाएं भी ज़रूरी हैं, तीनों परिभाषाएं, लिंग की परिभाषा हो, चाहे पुल्लिंग की परिभाषा हो, चाहे स्त्रीलिंग की परिभाषा हो, उसको हमें पढ़ना है और याद भी करना है। उसके बाद अभ्यास प्रश्न तो काफ़ी कम दिए हैं इसमें, तो शुरू करते हैं। इसका अभ्यास प्रश्न है पेज नंबर 27, पेज नंबर 27 पे दिया है। इसका अभ्यास प्रश्न उसको करते हैं, मिलान करो। इसका अभ्यास प्रश्न है ये है पेज नंबर 27। पहला प्रश्न है इसका, मिलान करो। मिलाने के लिए कहा है, मैच, मिलान करो। पुल्लिंग सूची दे रखी है, यहाँ पे स्त्रीलिंग जो की तालिका दे रखी है, उसमें सही शब्द के साथ इसका मिलान करना है। पहला शब्द है लड़का, फिर है बेटा, फिर है माली, फिर है चाचा, और अंतिम शब्द है शेर। एक जगह ये दे रखी है, दूसरी तालिका हमें दे रखी है स्त्रीलिंग, बेटी, चाचा, अरे बेटी की बात चाची, फिर है शेरनी, फिर है मालिन, और फिर है लड़की। तो इसका मिलान करना है, ध्यान दीजिएगा। लड़का का स्त्रीलिंग रूप होता है लड़की, तो ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं और ये सारे पुल्लिंग हैं। आपने ध्यान दिया होगा, सारे जो शब्द थे पुल्लिंग हैं और ये सारे शब्द हैं स्त्रीलिंग। तो अब इसका जो पुल्लिंग यहाँ से देखना है और स्त्रीलिंग से मिलान करना है। जैसे लड़का का लड़की है, तो बहुत आसानी से हमने इसका मिलान कर दिया। उसी तरह बेटा का बेटी, माली का मालिन, चाचा का चाची, और शेर का शेरनी। तो बहुत आसान है। अगर आपने तालिका याद कर ली, अगर आपने तालिका याद कर ली है तो ये करना बहुत आसान है, ये याद करना बहुत आसान है।
इसमें है लड़का का हमने मिलान किया लड़की के साथ, बेटा, बेटी, माली, मालिन, चाचा, चाची, शेर, शेरनी। तो ये आसान था। दूसरे प्रश्न में चलते हैं। तो एक मिलान करो के रूप में भी आ सकता है। दूसरा प्रश्न है दूसरा निम्नलिखित निम्नलिखित का अर्थ होता है नीचे लिखे शब्द। निम्नलिखित नीचे लिखा में से छांट कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द अलग अलग लिखे। निम्नलिखित में से छांट कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द अलग अलग करो। शब्द अलग अलग करो। कौन कौन से शब्द दिए हैं? एक तालिका ही बना ली गई, तो हम इसको लिख लेते हैं पहले। कौन कौन से शब्द दिए हैं हमारे पास? मामा, मोरनी, गुड़िया, बकरा, बैल, नौकर, चूहा, चूहा के बाद में है दादा, चाची। तो हमने देखा है जो शब्द हैं इसमें ये सब मिले जुले हैं। इसमें स्त्रीलिंग भी है, पुल्लिंग भी है। अब इनको छांट करके अलग लिखना है। क्या हम शब्दों को छांट कर अलग लिख सकते हैं? मतलब हमें शब्दों के बारे में पहचान है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो एक तरह से हमें क्या है, हमें जांचा जा रहा है क्या हम इन शब्दों को पहचान करके अलग अलग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो ये है दादा, चाची, बहन, नानी, देवी, पुल्लिंग। स्त्रीलिंग
तो हमें 6 शब्द लिखने हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। तो एक एक करके हम लोग चलेंगे, यहाँ पे टिक लगाते जाएंगे। इन प्रश्नों को कैसे किया जाता है कि कोई शब्द छूट ना जाए। जैसे हम एक शब्द लेंगे, यहाँ टिक लगाएंगे, उसको लिख देंगे। जैसे मामा, मामा शब्द है पुल्लिंग, हमने इसको लिख दिया यहाँ पे मामा। अगले शब्द को चलते हैं, जो टिक करते जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इसको लिखते जा रहे हैं। मोरनी, मोरनी शब्द है स्त्रीलिंग, लिखेंगे मोरनी। अगला है गुड़िया, जो शब्द है गुड़िया, इसको हमने टिक किया और स्त्रीलिंग के नीचे लिखेंगे गुड़िया, यहाँ आएगी स्त्रीलिंग के आगे। गुड़िया। बकरा, बकरा पुल्लिंग शब्द है, इधर लिखा जाएगा, तो हमने लिखा बकरा। बैल, बैल भी पुल्लिंग शब्द है और ये भी पुल्लिंग के ही सामने लिखा जाएगा, तो हम लिखेंगे बैल। नौकर, नौकर भी पुल्लिंग शब्द है, हम पुल्लिंग के ही आगे इसे लिखेंगे नौकर। चूहा, चूहा भी पुल्लिंग शब्द है, चूहा भी हम नौकर के सामने ही लिखेंगे। दादा, दादा शब्द हमने लिया, ये भी पुल्लिंग शब्द। दादा भी क्या है, पुल्लिंग है, तो दादा को भी हम पुल्लिंग शब्द के आगे ही लिखेंगे। उसके बाद है बारी चाची, चाची स्त्रीलिंग शब्द है, यहाँ पे लिखा जाएगा चाची, स्त्रीलिंग शब्द। फिर है बहन, बहन भी स्त्रीलिंग शब्द है। नानी, नानी स्त्रीलिंग शब्द है। देवी, देवी भी स्त्रीलिंग शब्द। तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न। तो छांट कर लिखना, छांट कर लिखने से क्या है, ये पता चल जाता है कि हम शब्दों को पहचानते हैं कि कौन स्त्रीलिंग शब्द है, कौन सा पुल्लिंग है। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं, इसको हमने इसको कैसे किया। तो ये है, हमें शब्द दिए गए थे मामा, मोरनी, गुड़िया, बकरा, बैल, नौकर, चूहा, दादा, चाची, बहन, नानी, देवी। अब हमें इसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों में बांटना था, कौन कौन शब्द किसका था। तो एक एक करके हमने सारे शब्दों को चुना और लिखा। तो पुल्लिंग शब्द में क्या है, अब आप देखिए, मामा पुल्लिंग शब्द है, बकरा पुल्लिंग शब्द है, बैल पुल्लिंग शब्द है, नौकर पुल्लिंग शब्द है, चूहा पुल्लिंग, दादा पुल्लिंग। उसी तरह स्त्रीलिंग शब्दों को छांट के लिखना था। मोरनी स्त्रीलिंग है, गुड़िया स्त्रीलिंग, चिड़िया अरे चाची भी स्त्रीलिंग है, बहन स्त्रीलिंग है, नानी और देवी। तो ये सब स्त्रीलिंग शब्द। तो इसी की तरह हमने आज अपना दूसरा अभ्यास प्रश्न कर लिया, पहले दो। कल हम अपना तीसरा अभ्यास प्रश्न करेंगे। और आज का आपका गृह कार्य है कि तालिकाओं को अच्छी तरह से लिख कर के याद कर। हम तभी इस तरह के प्रश्न कर सकेंगे जब हमें पूरी तालिका याद हो। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की तालिका आपको पूरी तरह से याद होनी चाहिए, तभी हम अभ्यास प्रश्नों को आसानी से कर सकते। इसके लिए कोई दूसरा तरीका है भी नहीं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम शेष करेंगे।